मेरे मुल्क में ऐसी फजा चले, ऐ काश मेरे मुल्क में ऐसी फजा चले, मंदिर जले तो दर्द मुसलमान को भी हो, पामाल होने पाए ना किसी मस्जिद की आबरू, ये दर्द मंदिरों की निगाहबान की भी हो। ताली मारिए। अच्छा, एक बार सभी लोग जो है मिथिलेश भाई के लिए सैल्यूट करेंगे, एक बार सभी लोग सैल्यूट करेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। उसकी माँ उसके बाप दोनों जब हमको देखे तो लिपट के रोने लगे, और उस वक्त तक उन दोनों ने रोया जब तक उन लोगों वो बेहोश नहीं हो गए। बच्चा रो रहा है, बिल्कुल, एक कौवा परिंदा रो रहा है, एक कुत्ता ये रो रहा है। कसम मैं इस बात को भी कहूँ कि कसम खुदा की हमने भी अभी खाना नहीं खाया है, हमने भी अभी खाना नहीं खाया है। हर हिंदू मुसलमान रो रहा है, मानवता रो रही है, इंसानियत रो रही है, इंसानियत चीख पुकार रही है। तो जाहिर सी बात है वो हमारे भाई का पोता था तो मेरा ही पोता था, और हम यही नहीं बल्कि हम 4 किलोमीटर पैदल चल करके और वहाँ जहाँ से फूल सजा के आया वहाँ से हम। क्या लगता था मिथिलेश बाबू आपके पोता? आपके पोता थे, आप उनके दादाजी हैं। अच्छा, आप दोनों भाई भाई हैं। हाँ भाई है। किस मोहब्बत और भाईचारगी की बात करते हैं आप, किस पैगाम की बात करते हैं आप, किस इंसानियत की बात करते हैं आप, किस पर्व त्योहार की बात करते हैं आप? उसी पर्व त्योहार की कि आपके होली में मैं अगर अबीर नहीं लगाऊं, इस दाढ़ी में अबीर नहीं लगे तो वो होली यहाँ हमारे यहाँ नहीं होता। बिल्कुल, क्या बात है। और उस मिथिलेश के यहाँ से अगर उसके भैंस का दूध मेरे यहाँ नहीं आए तो कसम खुदा की मेरा ईद नहीं होगा। क्या बात है। अभी हम शहीद फौजी मिथिलेश यादव के पैतृक गांव में ही मौजूद है, और यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो में एक ही तिरंगे को संत स्वभाव के एक चाचा और एक मौलवी साहब लेकर के सड़कों पे घूम रहे थे, और इन दोनों लोगों की आंखों में आंसू हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसी गांव का इकलौता किसान का एक इकलौता पुत्र जो था वीर गति को प्राप्त हो गया, और ये दोनों लोग हैं उनको शहादत में शामिल होकर के आ रहे हैं। हम इनसे जानते हैं कि इनको कैसे मतलब की जानकारी मिली, कैसे क्या हुआ था, उस बारे में जानने का हम प्रयास करते हैं। अच्छा, क्या नाम है मौलवी साहब आपका? मेरा नाम सगीर आलम है। अच्छा, जो शहीद हो गए फौजी आपके गांव का जो बेटा, उनका नाम क्या था? उनका मिथिलेश यादव नाम था। क्या लगता था आपको? वो हमारा पोता लगता है, सेवक भाई का पोता था। और मेरा घर और उसका दीवार, मेरा दीवार एक है। अच्छा। खिड़की हम दोनों की एक तरफ खुलती है। जब रोने की आवाज आई उसकी माँ की तो मैं खिड़की से झांका, चिल्लाया कि कौन, क्या हुआ, कुछ रो रहा है। फिर देखा कि इधर आवाज नहीं है, दरवाजे पर था लोग। मैं अपने दरवाजे से निकलकर बाहर से आया, देखा सब लोग बता रहा था कि 2:45 बज रहा होगा रात। खबर आई है कि मतलब कि मिथिलेश मतलब कि देश की सेवा करते हुए मतलब कि शहीद हो गया। तो अब शहीद की बात सुन करके ऐसा लगा कि मेरा आधा पैर जमीन में धंस गया। फिर भी मैं उस माँ को और उसकी मौसी को दिलासा दे रहा था कि ठीक है, दुनिया में आया है, हर आदमी तो जाएगा ही, लेकिन कितना हो दिलासा देने के बाद जाहिर सी बात है, ठीक है, मिथिलेश इस देश का लाल हुआ था और देश के लिए, सेवा के लिए अपना जान कुर्बान कर दिया, लेकिन वो मिथिलेश अपने माँ बाप की भी सेवा करने वाला था, बुढ़ापे का सहारा था, बुढ़ापे का लाठी था, लेकिन देश की सेवा करते करते वो देश के लिए कुर्बान हो गया। तो हम आप मीडिया के माध्यम से यही करेंगे कि सरकार उस बूढ़े माँ बाप की सेवा के लिए कोई ना कोई, जैसे उसकी बहन है, उसका भी मतलब कि अच्छी पढ़ी लिखी लड़की है, मैट्रिक पास है, इंटर में नाम है, उसके माँ बाप की सहारा के लिए उस लड़की को कुछ मतलब कि यानी कि परिवार का सहयोग सरकार को करना चाहिए था। उसको मतलब कि नौकरी देके बहन ही को। अच्छा, आपको देखे हम लोग जहाँ पे शहादत उनको दी जा रही थी, वहाँ पे लाखों की संख्या में लोग थे, वहाँ आप बैठ के रो रहे थे। तो जाहिर सी बात है वो हमारे भाई का पोता था तो मेरा ही पोता था, और हम यही नहीं बल्कि हम 4 किलोमीटर पैदल चल करके और वहाँ जहाँ से फूल सजा के आया वहाँ से हम उसको 4 किलोमीटर तक मिथिलेश यादव के लिए पैदल चले गए थे उस मतलब की स्वागत में, और वहाँ से हम मतलब कि उसके साथ आए। क्या कहेंगे बाबा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्यनारायण भगत है। क्या लगता था मिथिलेश बाबू आपके? पोता। आपके पोता थे, आप उनके दादाजी हैं। अच्छा, आप दोनों भाई भाई हैं? हाँ भाई है। पड़ोस में ही घर है, पास में ही घर है? एकदम पास, सटल। क्या कहेंगे मिथिलेश के लिए? वो तो शहीद हो गए देश की सेवा करते करते, लेकिन क्या कहेंगे उनके लिए?
वो शहीद हो गया देश की सेवा करते करते। कितने पुत्र थे आपके बेटे के? मिथिलेश कई भाई थे? अकेला इकलौता भाई थे। इकलौता। वो भी देश के लिए शहीद हो गए। हाँ हो गए। ये बात है। गर्व है अपने पोता पे? बारे बाप मत कहिए, हृदय धड़क रहा है हरदम। करेज धड़क रहा है पोता के लिए। अच्छा बाबा, गांव में बहुत सारे लोग मरते हैं, लेकिन मिथिलेश भाई के शहादत में जितने सारे लोग आए थे, इतने लोग क्या सब लोग में आते हैं? जी नहीं, लाखों की लाखों संख्या में यहाँ लोग पहुँचे। हाँ। मौलवी साहब जो हैं, आप और दोनों भाई जो है एक ही हाथ में तिरंगा लिए हैं, ये भाईचारा को दिखा रहे हैं कि मिथिलेश आपका भी पोता था, मौलवी साहब का भी पोता था। साफ तौर पे अपने लफ्ज से कह रहे हैं कि मेरा पोता था, वो मेरे गांव का बेटा था, वो इकलौता बेटा था जो इस देश के लिए शहीद हो गया। क्या कहेंगे मौलवी साहब के लिए? हम लोग दोनों भाई हैं। भाई हैं? भाई हैं। वो मेरा पोता है। देश के लिए मिथिलेश कुमार शहीद हो गया। देश के लिए शहीद हो गया। अच्छा मौलवी साहब, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं, जबकि ये तिरंगा ना तो मेरा है ना तो आपका है, पूरे देश के लोगों का है। वैसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? वो नासमझ लोग हैं, अशिक्षित लोग हैं जो ऐसा करते हैं। ऐसा नहीं है। देश के लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबों ने अंग्रेजों से लड़ करके इस देश को छीना है। यानी हमारी जमीन उन्होंने आकर के जबरदस्ती हड़प लिया था। इसकी खातिर हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग मिल के लड़े हैं। और तिरंगा में तीनों कलर का डाल करके भी सब मतलब कि एक जहती दिखला दिया कि सब रंग इसमें मिला हुआ है। यानी कि तिरंगा सभी लोगों का है, किसी एक धर्म संप्रदाय का नहीं है। और जो लोग धर्म के नाम पर इस देश को बांटने की कोशिश करते हैं वो नासमझ है। देश के साथ गद्दारी जैसी बात आती है, ऐसा नहीं है। अच्छा, पर्व त्योहार में कैसे होता है आप लोग? पर्व त्योहार में तो हमारा ऐसा होता है कि हम लोग इनके यहाँ अगर मतलब छठ होता है तो ठेकुआ हमारे घर भेजते हैं, हमारे बच्चों के लिए भेजते हैं। सेवई का मौका होता है तो हम इनके घर सेवई चीनी और लेके जाते हैं कि भाई हमारा ये सौगात एकदम इतना गहरा संबंध दोनों भाइयों के बीच है एकदम। अच्छा, मिथिलेश के लिए पूरे देशवासियों को क्या संदेश देंगे? जो युवा वर्ग के लोग हैं, जो फौज की तैयारी करते हैं, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए तो हम यही कहेंगे कि जान दी हुई उसी की थी। हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। यानी जान हमारी इसी मिट्टी की जान है, और इसी मिट्टी के लिए अगर हम कुर्बान हो जाते हैं तो सच ये है कि इस वतन का हक अदा नहीं हुआ। यानी कि देश के लिए मरना मिटना सभी लोगों के दिल में होता है। ये तो जो इतने हजारों हजार के तादाद में लोग आए, हम समझते हैं कि इतने लोगों को देख करके जो हमारे युवा जवान होंगे जरूर उनके दिल में आया होगा, उफ काश कि हमारा भी ऐसा ही होता और हमारे नाम पर हमारे शहादत में इतने लोग आते और हमारे नाम पर भी कुछ शायद ऐसी शहादत सबको मिले तो सबको मंजूर हो जाएगी। एकदम। अच्छा, क्या कहेंगे सर? थोड़ा ये नीचे आ जाइए। जैसे मिथिलेश भाई की शहादत में शामिल होकर के सारे लोग आ रहे हैं, हम भी आ रहे हैं, आप भी आ रहे हैं, ये दोनों चाचा भी हमको मिल गए, तो मुझे लगा कि शायद भाईचारा के प्रतीक वाले इस वीडियो को लोगों के सामने लेके जाना चाहिए था। यहाँ देख सकते हैं कि एक ही तिरंगा को दोनों लोग अपने हाथ में पकड़े हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि अब बुलाया ना, आपने बुलाया है, ऐसा नहीं। हम दोनों भाई जा रहे हैं, आप लोग साथ में, हम लोग साथ में आ रहे हैं। मिथिलेश के लिए और नौजवानों के लिए ऐसा कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। वो इत्तेफाक है कि मीडिया वाले मिल गए। इस मुल्क के बारे में आप मिथिलेश की बात करता हूँ, मुझे उम्मीद है कि पूरी हिंदुस्तान में मेरे इस मैसेज को आपके जरिए शायद पहुंच जाए। बिल्कुल। क्या काश मेरे मुल्क में ऐसी फजा चले, काश मेरे मुल्क में ऐसी फजा चले, मंदिर जले तो दर्द मुसलमान को भी हो, पामाल होने पाए ना किसी मस्जिद की आबरू, ये दर्द मंदिरों की निगाहबान की भी हो। ताली मारिए। मेरे भाई, रुलाता है तेरा नजारा है हिंदुस्तान मुझको, कि इबरत खाब है तेरा फसाना सब फसानों में, वतन की फिक्र कर नादा, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, न संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदुस्तान वालों, तेरी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। किस मोहब्बत और भाईचारगी की बात करते हैं आप? किस पैगाम की बात करते हैं आप? किस इंसानियत की बात करते हैं आप? किस पर्व त्योहार की बात करते हैं आप? उसी पर्व त्योहार की कि आपके होली में मैं अगर अबीर नहीं लगाऊं, इस दाढ़ी में अबीर नहीं लगे तो वो होली यहाँ हमारे यहाँ नहीं होता। बिल्कुल, क्या बात है।
और उस मिथिलेश के यहाँ से अगर उसके भैंस का दूध मेरे यहाँ नहीं आए तो कसम खुदा की मेरा ईद नहीं होगा। क्या बात है, गजब, दिल जीत लिया आपने। उसी हिंदुस्तान की बात करते हैं आप। उसकी माँ उसके बाप दोनों जब हमको देखे तो लिपट के रोने लगे, और उस वक्त तक उन दोनों ने रोया जब तक उन लोगों वो बेहोश नहीं हो गए। आपसे लिपट के रोते रोते बेहोश हो गए दोनों। इस दर्द को क्या कहूँ। आपके आंखें निकल रहे हैं सर। काश के मेरे इस पैगाम को उन सियासी रहनुमाओं तक आप पहुंचा दीजिए कि सर से बांधा था जिसने कफन साथियों, ऐसे नेता का देखा वचन साथियों, जंग जिस दम छिड़ी कह के यूं चल दिया कि अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। वाह क्या बात है मिथिलेश, गजब। वो लड़ेगा, हिफाजत वही करेगा, और एक कुर्सी के लिए हम वो साधु मुल्ला मार दिए जाएंगे। ये बात आज पूरे उन सियासी रहनुमाओं को आप अपने जरिए से पहुंचा दीजिए कि ये खून है न, वो फर्क है। बाय गॉड, भगवान की कसम, मैं 7 लोगों को खून दिया हूँ, कसम खुदा की एक भी मुसलमान को खून नहीं दिया हूँ, बाकी सब ऐसे लोगों को खून दिया हूँ। इसलिए कि जब मैं खून, हो सकता है कि मैं गाय का गोश्त खा के खून इनको दे सकता हूँ, तो इसमें फिर इंसानियत, फिर इसमें हिंदू और मुसलमान कहाँ रहा। यहाँ तो मोहब्बत इंसानियत की रही। इंसानियत है, इंसानियत ही खत्म। इंसान तो इंसान को पहचानने पे मजबूर हो गया है। और सबसे आखिरी में मैं आपके जरिए यही बात कह के वो सियासी नुमाइंदों को ये मैसेज दे के मैं आपसे रुखसत होऊंगा कि शहीदों की शहादत पर सियासत करने वालों तुम, शहीदों के शहादत पर सियासत करने वाले तुम, जरा सीने में अपने कुव्वते फौलाद पैदा कर। जिगर के लाल खोने का भला तुमको खबर क्या है। जिगर के लाल के खोने की भला तुमको खबर क्या है। वतन के वास्ते तुम भी तो कोई औलाद पैदा कर। क्या बात है, सरहद पे भेज जी। और जिस तरह से इन्होंने जो बात कही, सच में उस बात में दम है। भले ये बातें कुछ लोगों को कड़वी लगती होगी, कड़वी उसको लगेगी जो देश में सांप्रदायिक दंगा फैलाना चाहते हैं, कड़वी उनको लगेगी जो हिंदू मुसलमान को बांटना चाहते हैं, कड़वी उनको लगेगी जो चुनावी राजनीति करना जानते हैं। अब साहब का एक बच्चा रो रहा है, बिल्कुल, एक कौवा परिंदा रो रहा है, एक कुत्ता ये रो रहा है। कसम, मैं इस बात को भी कहूँ कि कसम खुदा की हमने भी अभी खाना नहीं खाया है। हमने भी अभी खाना नहीं खाया है। हर हिंदू मुसलमान रो रहा है, मानवता रो रही है, इंसानियत रो रही है, इंसानियत चीख पुकार रही है। शायद आप उसको उस सियासी रहनुमाओं को हमारी इस मैसेज को शायद पहुंचा देते, और शायद वो लोग इस हमारे दर्द को समझ पाते कि जिसने वतन के लिए जान दिया है, वतन उसके घर के लिए क्या किया है। अब देखना तो यही है कि जो आदमी, जो बच्चा, जो शहीद वतन के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया, अब वो वतन उसके माँ बाप को, उसके बहन को, उसके भाई को, समाज को, इस सड़क को, इस समाज, ये यहाँ पे रहने वाले लोगों को वो क्या दे रही है, उस बुढ़े माँ बाप को क्या दे रही है। देखना तो अभी देखने वाली बात है। और बाकी जिस तरीके से इन लोगों ने बातें बताया, सच में दिल को छू जाने वाली बातें थी। इनके एक एक लाइन को गौर से सुनिए। मुझे शायद लगता है कि इस वीडियो को शेयर करके उन भ्रष्ट नेताओं के पास तक पहुंचाइए जो हिंदू मुसलमान को बांटना चाहते हैं। उन देश द्रोहियों के पास तक पहुंचा दीजिए जो चुनाव की केवल राजनीति करते हैं और शहादत पे से खड़ा होकर के कोई भी शायद बोलता नहीं है, जिस तरह से लोग बोल के गए हैं। ये कहीं तिरंगा मिथिलेश के साथ साथ मेरे भतीजा अब्दुल्ला है, अब उबैदुल्ला है, उसका भी सिलेक्शन हुआ। अच्छा, वो अभी अंबाला कैंट के से कहीं मतलब कि बॉर्डर पर या किसी सरहद पर है, लेकिन उनका दोस्त छोड़ के चला गया। हाँ। अच्छा, एक बार सभी लोग जो है मिथिलेश भाई के लिए सैल्यूट करेंगे। एक बार सभी लोग सैल्यूट करेंगे।
बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। भारत माता की। और जाते जाते यही हिंदू मुस्लिम के एकता और भाईचारे का ये वीडियो मुझे शायद लगता था कि देश के लोगों तक पहुंचना चाहिए था। एक बार कैमरा घुमा के दिखाइए दीपक भाई, यहाँ पे कितने सारे लोग हैं, लगभग 100 लोग तो जरूर हैं। और सभी लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा कि नहीं लगा? ऐसे सारे गांव में भाईचारा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं? सरकार कुछ न कुछ करे जिससे उसका नाम चले। बिल्कुल, सारे लोगों के दिल में यही बात है कि जिस मिथिलेश ने अपने देश के लिए कुर्बानी दिया है, अब देखना यह है कि इस देश के बड़े बड़े नेता मिथिलेश के परिवार वालों के लिए क्या करते हैं, बड़ी देखने वाली बात होगी। बाकी आगे के और वीडियो के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और उम्मीद है कि यहाँ के सांसद विधायक अगर थोड़ी भी रहम बची हो तो फौजी मिथिलेश भाई के नाम पे इस गांव का चौक मिथिलेश चौक नाम होना चाहिए था, इस सड़क का नाम मिथिलेश सड़क होना चाहिए था। इस गाँव में एक क्योंकि ये चौक मिथिलेश ही की है, यानी बगल से उसके घर की रास्ता कटती है। इस चौक का नाम मिथिलेश चौक रखा जाए। हाँ। इस चौक का नाम मिथिलेश चौक रखा जाए। और गम्हरिया टू गम्हरिया जो सड़क जो निकल रही है वो शहीद मिथिलेश के नाम से उस सड़क को बना के शहीद मिथिलेश पथ होना चाहिए, पथ होना चाहिए। बाकी यही मांग है इस गांव में एक खेल का मैदान भी मिथिलेश फौजी के नाम से होना चाहिए था। और इस गांव में विद्यालय और कॉलेज भी फौजी मिथिलेश का नाम से बनना चाहिए था। यही विनती है, किसी को पैसे की लालच नहीं है, लेकिन ऐसा जानते हैं क्यों? यहाँ पे स्टैचू भी बड़ा बनना चाहिए था उस फौजी मिथिलेश का जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दे दिया, शादी से पहले कुर्बानी दे दिया, इकलौता सहारा होने के बावजूद अपने माता पिता को छोड़ के देश के नाम पे कुर्बान हो गया। उस फौजी का स्टैचू इसलिए बनना चाहिए। इस गाँव के जितने सारे बच्चे, नौजवान बच्चे हैं, उनके दिल में ये ललक हो कि इकलौता बेटा जब बाप को छोड़ के सरहद पे शहीद हो सकता है तो मैं क्यों नहीं हो सकता हूं। शायद इस तरह का कारनामा अगर इस गांव में किया जाता है, इस प्रकार की व्यवस्था की जाती है, इस गांव के लोग देश की सेवा करने से कभी डरेंगे? कभी नहीं डरेंगे। बाकी आवाज अगर आपके कानों तक पहुंचती है तो थोड़ी सी रहम करिए और इस सारी व्यवस्थाओं की व्यवस्था यहाँ पे करने की कोशिश करिए। जाते जाते जय हिंद, वंदे मातरम।